सरकार सभी से ये तो कह रही है कि आप वैक्सीन लगवाएं, लेकिन जिस तरीके से बाकी देशों में उन लोगों के लिए अलग से गाइडलाइंस आ चुकी है जिन्होंने दोनों डोजेज़ वैक्सीन की लगा ली हैं, यानी कि जो फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं, उस तरीके की कोई गाइडलाइन अभी तक हमें पूरे हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिली है। अगर हम बात करें मास्क की, तो अलग अलग देश विदेश में ये तो माना जा रहा है कि दो लोग जो फुली वैक्सीनेटेड हैं वो एक दूसरे से बिना मास्क के मिल सकते हैं। हालांकि वहाँ पर भी ये कहा जाता है कि अगर आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं जहाँ पर भीड़ है, अगर आप ऐसी किसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर चांसेस है कि लोग फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो आप मास्क पहन कर रखिए। लेकिन जहाँ तक बात आती है हमारे देश की, हमारे देश में एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन की डोजेज लगती हैं, ये तो खबर बनती है। लेकिन वो लोग जिन्होंने खुद को फुली वैक्सीनेट करवा लिया है, जिनके पास दोनों सर्टिफिकेट वैक्सीन की दोनों डोजेस के हैं, उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ अब वो अवेल कर सकते हैं, उस तरीके की कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं आई है। आप समझें कि 2 लोग जिन्होंने दोनों डोजेस लगवाई हैं वो अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, दोनों के चेहरों पर मास्क नहीं है, लेकिन उन्हें भी रोका जा सकता है, उनसे कहा जा सकता है कि मास्क पहनना मैंडेटरी है, आप मास्क पहनिए। और वो कुछ कह भी नहीं सकते। अगर वो ये कहते भी हैं कि हम फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, उसके बावजूद भी उन्हें मास्क पहनना है, क्योंकि कोई गाइडलाइन ही नहीं आई है ऐसी जो ये कहे कि अगर आप 2 लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो आप एक दूसरे से बिना मास्क के मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपको कोई गैदरिंग करनी है, तो यही देखने को मिल रहा है यूएस में, यूके में, कि किसी रेस्टोरेंट में अगर आप जा रहे हैं, किसी बार में अगर आप जा रहे हैं, किसी पार्टी हॉल में अगर आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर एडवाइजेबल ये है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको मास्क मैंडेटरी नहीं है। उन लोगों को जो शॉपिंग सेंटर्स में जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, उनसे भी ये कहा गया है कि अगर कोई वैक्सीनेटेड नहीं है उससे कहें मास्क पहने, और अगर कोई फुली वैक्सीनेटेड है तो बिना मास्क के भी जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके की कोई गाइडलाइन इंडिया में भी आए, जिन गाइडलाइंस में क्लैरिटी के साथ बताया जाए कि किन सिचुएशंस में एक फुली वैक्सीनेटेड पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मास्क पहने, कि जो सीलिंग रखी गई है इंडोर्स गैदरिंग के लिए, आउटडोर गैदरिंग के लिए, क्या उस सीलिंग को भी कुछ हद तक रिलैक्स किया जाएगा उन लोगों के लिए जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, कि जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं कहीं पे, वहाँ तो कुछ कुछ जगहों पर देखने को मिल रहा है कि टेस्टिंग से आपको छुटकारा मिल जाता है जब आप ये कहते हैं कि हम फुली वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन क्या ये इंश्योर किया जा रहा है कि उन लोगों को भी उसी तरीके से लाइन में लगकर अपना सर्टिफिकेट दिखाना ना पड़े, उसी सेम लाइन में जिस लाइन में वो लोग लगे हैं जो अपने टेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या वो बाइफरकेशन की गई है? इंसेंटिवाइज़ ही करना है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद को वैक्सीन लगाएं। इंसेंटिवाइज़ ही करना है ताकि लोगों को पता चले कि ये जो हैसल्स हमें पूरे दिन में झेलने पड़ते हैं, अगर हम अपने वैक्सीन की दोनों डोजेज़ लगवा लेंगे तो ये हैसल्स हमें झेलने नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई डिफरेंस ही नहीं रखा गया उन लोगों में जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, उन लोगों में जो पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, और उन लोगों में जिन्होंने वैक्सीन की डोजेज़ लगवाई ही नहीं हैं, तो किस तरीके से मोटिवेट किया जाएगा सभी लोगों को कि वो अपनी वैक्सीन की डोज लगवा लें? और साथ ही में क्या फ़ायदा होगा लोगों को, किस तरीके से वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लौट पाएंगे दोनों वैक्सीन की डोजेज़ लगवाने के बाद?